Hello students, welcome to Math by PMS. Question number B second I is d by dx of tan inverse 7xa by a square minus 12x square. ठीक है, अगर इस टोटल को हम लोग x मान लेते हैं तो tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन आप लोग मैन्युअली कर सकते हैं. tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे टोटल टर्म है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और हम लोग ट्रिक यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पे ट्रिक से बता दे रही हूँ क्योंकि मैन्युअली आप लोग कर सकते हैं. बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला बेस्ड कर चुके हैं. तो d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स. ओके, और हम लोग लिख लेते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स 7ax बाय ए स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर. ठीक है, ये f ऑफ x डिफरेंशिएशन है तो हम लोग इसको अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोग को क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगा. कैसे करेंगे देखिए, 7ax बाय, इस टाइप के क्वेश्चंस को एक ही मेथड में करेंगे. थोड़ा ध्यान से समझिए, जो कांस्टेंट टर्म है ए स्क्वायर उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचा 1 माइनस 12x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे ए नहीं है तो डिवाइड होगा ए स्क्वायर. ओके, नाउ 1a इज कैंसिल आउट. अभी बचा tan इनवर्स 7x बाय ए होल डिवाइडेड बाय, जो a यहाँ पे डिवाइडेड है बस इसको न्यूमरेटर में हम लोग डिवाइड कर लिए 1 माइनस 12x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. tan इनवर्स के इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम लोग कॉमन ले लेंगे, जो कट रहा है काट लेंगे. उसके बाद जो डिनोमिनेटर में है पॉइंट उसको हम लोग न्यूमरेटर में डिवाइड कर लेंगे. एंड नेक्स्ट आवर एम इज टू फाइंड टू नंबर जो कि ऐड करने से 7 होगा और मल्टीप्लाई करने से 12. ओके, ध्यान से समझिए, ऐसे दो नेचुरल नंबर हम लोग को निकालने हैं जिसको ऐड करने से 7 होगा, मल्टीप्लाई करने से 12. तो वो दोनों कौन है, 4 और 3. 4 और 3 को ऐड करने से 7 होगा, मल्टीप्लाई करने से 12. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 4 प्लस 3 इंटू एक्स बाय ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. ओके, सो नाउ इक्वल टू tan इनवर्स, इसको एक्स्ट्रा अगर हम लोग कर लेंगे 4x बाय ए प्लस 3x बाय ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है. तो अगर ये दोनों टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 4 इंटू एक्स बाय ए इंटू 3 इंटू एक्स बाय ए लिख सकते हैं. अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 एक्स इंटू एक्स इज ए स्क्वायर, और सॉरी एक्स स्क्वायर, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर. ओके, नाउ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला में हम लोग को पता है कि tan इनवर्स a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी के फॉर्मेट में अगर हो तो फॉर्मूला विल बी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b. ये फॉर्मूला हम लोग को पता है कि tan इनवर्स a प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी है तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है. तो ये उसी फॉर्मेट में है. इस टोटल को अगर हम लोग a मान लेते हैं, tan इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस a इंटू b के फॉर्मेट में है. सो हियर वी कैन राइट tan इनवर्स 4x बाय a प्लस tan इनवर्स 3x बाय a, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b. एंड नाउ दिस इज f ऑफ x, इसको हमको डिफरेंशिएट करना था. ओके, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग डी f ऑफ x बाय डी एक्स इक्वल टू डी tan इनवर्स 4x बाय a बाय डी एक्स प्लस d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 3x बाय a. ठीक है, बस इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है. अभी थोड़ा इजी हो जाएगा डिफरेंशिएशन. दैट इक्वल टू tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर x की जगह पे क्या है 4x बाय a है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ 4x बाय a. सिमिलरली प्लस इसको भी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है पर x की जगह पे है 3x बाय a तो फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 3x बाय a को. now equal to 1 by 1 plus 4 differentiation is 4 square is 16 x square by a square into 4 by a constant बाहर आ गया, dx by dx is 1 plus 1 by 1 plus 9 x square by a square into 3 by a constant बाहर आ गया, dx by dx is 1. नाउ इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पे अगर ए स्क्वायर हम लोग एलसीएम ले लेंगे ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इंटू 4 बाय ए प्लस 1 बाय, इधर भी हम लोग ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इंटू 3 बाय ए. बस इसको अभी हम लोग मैन्युअली सॉल्व कर रहे हैं. तो ए स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इंटू 4 बाय ए प्लस
ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इंटू 3/a. 1a इज कैंसल आउट, तो ऊपर हो गया 4a बाय ए स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 3a बाय ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. और एलसीएम लेकर के सॉल्व करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, और यहाँ पे आंसर छोड़ेंगे तो भी चलेगा. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी ट्रिपल आई इज डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. ठीक है, तो हम लोग को पता है अगर प्लस माइनस है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला सब है. इसीलिए हम लोग क्या पुट करेंगे, लेट, इसको अगर हम लोग फंक्शन एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना, हम लोग इसको एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं. लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट करते हैं इन एफ ऑफ एक्स पे. ठीक है, सो नाउ इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस 2 थीटा, तो हियर कॉस 2 थीटा रूट प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा रूट माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा रूट. ऐसे लिख सकते हैं. बुक में इसमें कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट किया है तो आप लोग कॉस थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, और कॉस 2 थीटा करने से आसानी हो जाएगा हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करने में. टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा रूट प्लस, ये फॉर्मूला तो आता ही होगा आपको, 1 प्लस कॉस 2 थीटा विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा विल बी 2 cos square theta root minus 1 minus cos 2 theta will be 2 sin square theta root equal to tan inverse 2 root will be root 2 cos square theta root will be cos theta plus root 2 sin theta divided by root 2 cos theta minus root 2 sin theta. Okay, and now इस टाइप के फॉर्मेट में हम लोग पिछली बार भी 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं कि अगर कॉस साइन और बाहर टेन इनवर्स हो तो ये वाला जो कॉस वाला टर्म है हर टर्म में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. सो इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे हो गया 1 प्लस यहाँ पे रूट 2 कॉस थीटा डिवाइड करेंगे. ठीक है, हर टर्म में हम लोग रूट 2 कॉस थीटा डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यही पता है हम लोग को कॉस साइन के फॉर्मेट में है, बाहर टेन इनवर्स है, तो जो कॉस वाला टर्म होता है उसको हम लोग हर एक टर्म में डिवाइड कर लेते हैं. ओके, सो दिस विल बी रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा विल बी टेन थीटा डिवाइडेड बाय अगेन 1 माइनस टेन थीटा. 2 क्वेश्चन हम लोग इस फॉर्मेट में ऑलरेडी कर चुके हैं. रूट 2 कॉस थीटा को हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे. तो यहाँ पे रूट 2 कॉस थीटा डिवाइड होगा तो वैल्यू 1, यहाँ पे अगर रूट 2 कॉस थीटा डिवाइड होगा रूट टू इज कैंसिल आउट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा विल बी टेन थीटा. ठीक है, वैसे डिनोमिनेटर में हम लोग डिवाइड करेंगे. नाउ इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं. 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 पाई बाय 4 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 मल्टीप्लाई है, तो 10 पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b विल बी 10a प्लस b. ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है, 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b विल बी 10a प्लस b. 10 इनवर्स 10 इज कैंसल आउट, सो दिट इज पाई बाय 4 प्लस थीटा. अब बस हमको थीटा निकालना है और उसको डेरिवेटिव कर लेना है. एंड वी लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा. तो अगर यहाँ से हम लोग 2 थीटा निकालेंगे दैट विल बी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ओके, हम लोग को चाहिए क्या, हमको चाहिए थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर. सिंपल है, बस इसको अभी हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. सो नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सारा सोल्यूशन तो एफ ऑफ एक्स को ही चेंज करने से शुरू हुआ था, एफ ऑफ एक्स पे ही हम लोग पुट किए थे. तो अभी एफ ऑफ एक्स को हम लोग सॉल्व करते करते पहुंच गए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया पाई बाय 4 प्लस थीटा की जगह पे लिखेंगे हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर. बस इसको अभी हम लोग को डिफरेंशिएट करना है. सो नाउ डी बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको बस डिफरेंशिएशन कर लेंगे. पाई बाय 4 डिफरेंशिएशन इज 0 प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर. ओके, तो ये एक्स स्क्वायर एंगल है एंड वी नो कॉस इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन विल बी
ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है तो डेरिवेटिव क्या होता है -1/1 - यही तो फॉर्मूला है। पर x की जगह पे क्या गिवन है, x² गिवन है, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। दैट इक्वल टू वी कैन राइट हियर हाफ कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विल बी -1/1 - x²। पर x की जगह पे क्या गिवन है, cos इनवर्स x विल बी -1/1 - x²। पर x की जगह पे गिवन है x², तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। x² को सिर्फ x रहता तो डिफरेंशिएट नहीं करते, ठीक है। सो नाउ इक्वल टू, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को cos इनवर्स x के फॉर्मूला पता है, दैट इज -1/1 + x²। तो x की जगह पे जो कुछ भी फंक्शन रहेगा, कुछ भी, उसको यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे। एंड अगर ये x के अलावा कुछ और फंक्शन है तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज चेन रूल। -1/1 - x² will be x⁴ into 2x x² differentiation will be 2x. 2 is cancel out, that equal to -x/1 - x⁴ whole root. Okay, so this is our required answer. This is our required answer. This is the differentiation. समझ में आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत छोटा सा आंसर आएगा, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन ऑलवेज कीजिए। Question number IX is find the derivative of x² cos inverse √x - 1/√x + 1 plus x² cosec inverse √x + 1/√x - 1. फर्स्ट थिंग व्हाट कैन वी डू, x² दोनों टर्म में है तो हम लोग एक x² को कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू d/dx ऑफ, अगर x² कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा cos इनवर्स √x - 1/√x + 1 प्लस कोसेक इनवर्स √x + 1/√x - 1. Okay. Then now equal to d/dx of x² into इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक फॉर्मूला जो हम लोग को पता है, दैट इज साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। मतलब ये एंगल रिवर्स हो जाता है। हम लोग कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, सो अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √x - 1/√x + 1 प्लस कोसेक इनवर्स है, इसको अगर हम लोग साइन इनवर्स बनाएंगे तो ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स √x - 1/√x + 1. One more thing, that is sin inverse x plus cos inverse x is π/2. So here we can write ये एंगल और ये एंगल सेम है, दैट मीन्स cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ये दोनों एंगल सेम ही है, तो एंगल अगर सेम होगा तो वैल्यू हो जाएगा π/2. सो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x विल बी π/2. सो d/dx ऑफ x² इंटू π/2. π/2 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ गया, dx²/dx इज इक्वल टू π/2. x² डिफरेंशिएशन इज 2x, 2 इज कैंसल आउट, सो आंसर विल बी πx. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, इसलिए अगर फार्मूलाज पता है तो क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं, पर अगर फार्मूला पता नहीं होगा तो आप लोग इसको u इंटू वी के फॉर्मूले में फिर से अप्लाई करेंगे। दिस इज u, दिस इज भी u इंटू वी को डिफरेंशिएट करेंगे। हियर ऑल्सो दिस इज u, दिस इज भी u इंटू वी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आंसर इतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर x इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x/1 + 1 - x²। अगर 1 - x² के हिसाब से है, मतलब पहले कांस्टेंट है फिर वेरिएबल है, तो x की जगह पे या तो cos थीटा सब्स्टिट्यूट होगा और sin थीटा सब्स्टिट्यूट होगा। सो लेट x इज इक्वल टू, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे sin थीटा, क्योंकि बाहर में tan है इसीलिए हम लोग sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक, अब tan इनवर्स, ठीक है, फंक्शन को पहले हम लोग लिख लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x/1 + 1 - x²। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 - x की जगह पे sin थीटा पुट करेंगे तो इट विल बी sin² थीटा रूट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इक्वल टू tan इनवर्स sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 - sin² थीटा विल बी cos² थीटा, cos² थीटा रूट विल बी cos थीटा। ठीक है, अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग 2-3 बार अप्लाई कर चुके हैं
कि ये हाफ एंगल फॉर्मूला में आएगा. ओके, श्योर वी कैन राइट इक्वल टू tan इनवर्स सिंस साइन 2 थीटा वैल्यू इज साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा. दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला. यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा बना. तो अगर ये साइन थीटा है, मतलब 2 थीटा के जगह पे अगर थीटा है, देन वी कैन राइट दिस इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. एंगल हाफ हो जाएगा. ओके, सो हियर वी कैन राइट 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, अगेन 1 प्लस कॉस 2 थीटा विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये सारे फॉर्मूलाज याद रखिए. ठीक, सो यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? थीटा. तो यहाँ पे अगर 1 प्लस कॉस थीटा लिख रहे हैं, इसको अगर हम लोग इस फॉर्मूला में अप्लाई करना चाहेंगे तो एंगल यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हुआ, मतलब हाफ हुआ. तो अभी अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. सो हियर हम लोग लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. Now 2 is cancel out, 1 cos theta is cancel out. ठीक, so that equal to tan inverse sin theta by 2 cos theta by 2 will be tan theta by 2, that is tan theta by 2. Again tan inverse tan x will be x होता है तो tan inverse tan is cancel out, तो angle will be theta by 2. यहाँ से अगर हम लोग एंगल निकालेंगे थीटा इक्वल टू दिस विल बी साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे साइन इनवर्स x बाय 2. ये किसका वैल्यू आया? y का वैल्यू. हमको फिर से y को डिफरेंशिएट करना है. सो नाउ dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ y की जगह पे हम लोग पुट करेंगे साइन इनवर्स x बाय 2. ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, d साइन इनवर्स x बाय डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 तो कॉन्स्टेंट, साइन इनवर्स x डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, डेरिवेटिव के फार्मूला सब. नाउ इम्प्लाइज दैट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बस इसको थोड़ा रीअरेंज वे में लिख लेंगे 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, क्वेश्चन इज tan इनवर्स x साइन अल्फा बाय 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा हमको डिफरेंशिएट करना है d बाय डी एक्स. ओके, हम लोग इस सब्स्टिट्यूशन फार्मूला में से कोई भी फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ना ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ना ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ना ही एक्स स्क्वायर माइनस 1, ना ही कॉस 2 थीटा के फॉर्मेट में कुछ है. ठीक है, तो अभी हम लोग को इसको मैन्युअली डिफरेंशिएट करना होगा. tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. पहले इसको अप्लाई करेंगे. ओके, सो हियर x की जगह पे क्या गिवन है? x की जगह पे गिवन है x कॉस अल्फा बाय 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा. ठीक, x की जगह पे पूरा कितना गिवन है? x साइन अल्फा बाय 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा, तो डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये सपोज tan इनवर्स x है, देन फॉर्मूला विल बी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. पर x की जगह पे क्या गिवन है? x साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा. तो जो एक्स्ट्रा फंक्शन गिवन है, अगर ये x होता तो चेन रूल अप्लाई नहीं होता, ये x नहीं है तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज d बाय डी एक्स ऑफ x साइन अल्फा बाय 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा. इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है और अल्फा बीटा ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब साइन अल्फा कॉस अल्फा ये सब कांस्टेंट है. ठीक है, नाउ इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा होल स्क्वायर. इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. इनटू यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा? ये अगर u है और ये अगर v है, देन u बाय b फॉर्मूला, दैट इज v इंटू 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे है x साइन अल्फा. ठीक है, माइनस u मतलब x साइन अल्फा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v की जगह पे है 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा होल स्क्वायर. ओके, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. नेक्स्ट इक्वल टू 1 बाय, अगर हम लोग 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा होल स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, देन इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा होल स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. ठीक है, एलसीएम ले लिए. इनटू
ठीक, यहाँ पे कितना हम लोग डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स तो डेरिवेटिव के एक्स की डेरिवेटिव है 1 माइनस एक्स साइन अल्फा इंटू 1 डेरिवेटिव इज 0 अगेन माइनस कॉस अल्फा इज कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स डेरिवेटिव इज 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अगर ये वाला पार्ट समझ नहीं पा रहे हैं तो ये वाला जो डेरिवेटिव पार्ट है दिस इज डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा है। ठीक है, 1 डेरिवेटिव इज 0 अगेन माइनस साइन रहा, कॉस अल्फा इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव से बाहर आ गया, एक्स डेरिवेटिव इज 1। ठीक है, इसको इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख लिए। हम लोग के अभी तक प्रैक्टिस हो गया है कि हम लोग डायरेक्ट एक दो स्टेप स्किप कर सकते हैं। इक्वल टू ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दिस विल बी साइन अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगेन न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। इक्वल टू हियर माइनस एक्स साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस एक्स साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल आउट, तो ऊपर बस बचा क्या साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x कॉस अल्फा। ये दोनों टर्म में से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। एंड वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है, अगर एंगल सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो हियर वी कैन राइट साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x cos alpha plus x square because cos square theta plus sin square theta value is 1. This is our required answer. This is our required answer. सिंपल है, समझ में आ गया 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कहीं कहीं पे सब्स्टिट्यूशन लग रहा है और कहीं कहीं पे सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है, इसलिए हमको आइडिया होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन किस किस मेथड में किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए 6 नंबर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि मिसलेनियस प्रॉब्लम है, इसीलिए सारे ट्रिक्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव में सारे ट्रिक्स सब यहाँ पे यूज हो रहा है। और क्वेश्चंस में भी कहीं पे आपको नहीं गिवन होगा कि ये कौन से वाले चैप्टर से आया है, तो इसलिए आपको नहीं पता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया है या इम्परेटिव मेथड से आया है, इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन को किस वे में आपको सॉल्व करना है। अप्रोच करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्टेप मार्किंग भी चाहिए तो स्टेप मार्किंग में भी अगर सही अप्रोच नहीं लगा रहे हैं तो स्टेप मार्किंग नहीं मिल सकता है, इसलिए क्वेश्चंस में सही अप्रोच लगाने के लिए कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।